गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, आज के दो टेस्ट में हमने 50 प्रश्नों को देखा। ठीक है, करंट अफेयर्स के। अब हम देखते हैं 51 से लेकर 70 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो है इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। और इन सभी टेस्ट की आप PDF प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे 150 प्रश्न आपको। उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर देखना है इसमें 70 तक। तो 51 है, 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। इसमें किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? जितने भी कैंडिडेट नए देख रहे हैं, तो ये सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है 12 जून को। तो फिलहाल क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश की झांकी। तो 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। देखिए, उत्तर प्रदेश की झांकी जो है, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी, इसको भी याद रखिएगा। और दूसरा स्थान मिला कर्नाटक को पारंपरिक हस्तकला का पालना पर आधारित झांकी के लिए। और पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 19 जनवरी 2022 को ट्रिप एडवाइज़र द्वारा वर्ष 2022 के लिए ट्रैवलर चॉइस अवार्ड्स की सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जो है जारी की गई है। आपको बताना है कि इसमें किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व में सबसे लोकप्रिय गंतव्य शहर के अवार्ड से नवाजा गया है। ट्रैवलर्स चॉइस बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 के लिए कौन सा है? किसमें है आपकी अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा? ठीक है, सारे प्लेसेस जो हैं अपनी जगह, सबका अलग मजा है, लेकिन फ़िलहाल अपने को उत्तर देखना है यहाँ पर। ट्रैवलर चॉइस बेस्ट डेस्टिनेशन 2022 के लिए है दुबई। ठीक है, दुबई। तो 19 जनवरी 2022 को ट्रैवल प्लेटफॉर्म ट्रिप एडवाइज़र द्वारा वर्ष 2022 में ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ स्थलों में से जो है शहरों की सूची जारी की गई है, यानी ट्रैवलर चॉइस अवार्ड फॉर 2022 द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन। इस सूची को यात्रियों द्वारा 1 नवंबर 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक 12 महीने के दौरान विश्व में रहने, रेस्तरां में खाना खाने को लेकर दिए गए रेटिंग की समीक्षा करने के बाद तैयार किया गया है। ठीक है, 1 नवंबर 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 के मध्य तक। अब इसमें UAE का जो दुबई है, उसको वर्ष 2022 के लिए विश्व में सबसे लोकप्रिय गंतव्य शहरों में जो है वो पहला स्थान मिला है। दुबई का नाम याद रखिएगा। ठीक है, UPPCS में 2021 से लेकर ही प्रश्न पूछ सकता है ये 21 के लिए। ठीक है, क्योंकि पूरा 1 साल तो 21 वाली रहा वो। तो दुबई का नाम याद रखिएगा। अब देखिए, इस सूची में जो लंदन है यूनाइटेड किंगडम का, वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पहला हो गया दुबई और UK हो गया लंदन दूसरे स्थान पर। और भारत का भी इसमें स्थान है। भारत के नई दिल्ली को जो है 15वें स्थान पर जगह मिली है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाइए। जनवरी 2022 में असम सरकार ने किसी राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किए जाने की घोषणा की? हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न पर। रतन टाटा है इनका नाम। तो जनवरी 2022 में असम सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। और क्यों उनको दिया गया है ये? क्योंकि उन्हें राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना करने और उनके योगदान हेतु इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। और असम सरकार की बात करें तो प्रतिवर्ष समाज के प्रति उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अलग अलग वर्गों में 3 पुरस्कार वो देती है, असम वैभव, असम गौरव और असम सौरभ। तो रतन टाटा जी को कौन सा मिला इसमें? असम वैभव। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, 54 पर आ जाइए। 25 जनवरी 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। चार स्टेटमेंट है। देखिए, इस वर्ष 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि
इन 3 पुरस्कारों की श्रेणी में सबसे बड़ा पुरस्कार है। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पंजाब की प्रसिद्ध लोक गायिका गुरमीत बाबा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और एथलीट देवेंद्र झांझरिया पद्म भूषण सम्मान के लिए चुने जाने वाले देश के पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। ये सारी की सारी बातें, चारों की चारों बातें सत्य हैं पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और इस वर्ष रामनाथ कोविंद ने, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, 128 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी। टोटल नंबर कितने हैं? 128 याद रखिएगा, पूछ ले प्रश्न तो। इन 128 में से 4 पद्म भूषण, 4 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 107 हैं पद्मश्री। सवाल जो अधिकतर बनते हैं यहाँ से और यहाँ से बनते हैं, नंबरिंग सबकी याद रखनी है। देखिए, पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 34 महिलाएं हैं, ठीक है, याद रखना ये चीज़, 34 महिलाएं हैं। 10 NRI व्यक्ति हैं इस 128 में से। 128 में से 34 महिलाएं हैं, 10 NRI हैं और 13 लोग हैं मरणोपरांत। इन 13 में से 2 लोग मरणोपरांत यही हैं पद्म विभूषण में, 4 में से 2 मरणोपरांत हैं। एक जनरल बिपिन रावत जी और कल्याण सिंह जी। तो देखिए, पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिन्हें 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। कौन सी हैं वो 3 श्रेणियाँ? पद्म विभूषण जो कि सबसे बड़ी, पद्म भूषण उससे छोटी और पद्मश्री सबसे छोटी या तीसरे दर्जे की। पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति वो 4 लोग हैं। इन चारों के नाम इंपॉर्टेंट है और 2 के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये UP-PCS की परीक्षा है। तो यूपी वाले अपने जिनका डोमिसाइल है उनको रख सकते हैं, जो यूपी से संबंधित है। कल्याण सिंह जी लोक मामले से संबंधित, मरणोपरांत इनको मिला। और राधे श्याम खेमका साहित्य एवं शिक्षा से उत्तर प्रदेश के हैं। राधे श्याम खेमका यूपी से, कल्याण सिंह यूपी से। बाकी चारों के नाम याद रखिएगा। प्रभा अत्रे महाराष्ट्र से हैं, राधे श्याम खेमका यूपी, कल्याण सिंह जी यूपी, जनरल बिपिन रावत जी यूपी, जनरल बिपिन रावत जी उत्तराखंड। 2 चीज़ें और याद रखनी है, 2 लोग मरणोपरांत हैं इसमें, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, यानी तीसरे दर्जे का पुरस्कार पद्म पुरस्कारों में? वंदना कटारिया, सोनू निगम, नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा। सारे के सारे सही हैं, चारों को दिया गया इनको। तो पद्मश्री 2022 से सम्मानित कुल 107 प्रमुख हस्तियां हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। वंदना कटारिया खेल से संबंधित है, उत्तराखंड की हैं ये। अवनी लेखरा खेल से संबंधित है, पैरा ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते, 2 श्रेणियों में पदक जीते हैं, ठीक है। एक तो गोल्ड मेडल जीता और दूसरा तीसरे दर्जे का पुरस्कार कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर एयर राइफल में जीता है और ये 50 मीटर पिस्टल में जीता है। सोनू निगम है कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। नीरज चोपड़ा है खेल के लिए हरियाणा से, गोल्ड मेडल इनको मिला है ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाइए। देवेंद्र झांझरिया को वर्ष 2022 के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? पैरा एथलीट हैं ये, ठीक है, स्वर्ण पदक ले चुके हैं। इनको मिला है पद्म भूषण में। देवेंद्र झांझरिया को पद्म भूषण और नीरज चोपड़ा को पद्मश्री, याद रखिएगा। तो देवेंद्र झांझरिया भाला फेंकते हैं ये, जेवलिन, और पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया इनको, राजस्थान के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाइए। 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष देश भर के 29 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 29 बच्चों को। इसके तहत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है और सरकार नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला, संस्कृति एवं वीरता श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान करती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों बातें जो हैं सही हैं, सही ही पूछा है, तो उपरोक्त सभी डी। तो 24 जनवरी 2022 को देश भर में 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने बच्चे? 29 बच्चे। केंद्र सरकार जो है नवाचार, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित करती है और इन पुरस्कार विजेताओं में 21 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के हैं और 14 हैं लड़कियां, कुल मिलाकर हो गए 29।
क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाइए। 23 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा किसे व्यक्तिगत श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी की बात हो रही है, संस्थागत श्रेणी की नहीं, व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट काम करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? किसको चुना गया है इनमें से? डॉक्टर विनोद शर्मा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना 80% से ऊपर है। तो 23 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की घोषणा की। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, संस्थागत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में। संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। वर्ष 2012 में स्थापित यह संस्थान, इसकी बात हो रही है, गुजरात के आपदा जोखिम को कम से कम करने संबंधी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है काम कर रहा है, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, जिसको मिला है यह पुरस्कार। अगर व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार भारतीय लोक प्रशासन संस्था के वरिष्ठ प्रोफेसर और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद शर्मा को जो है दिया गया। वे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के संस्थापक संयोजक हैं, जिसे अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में जाना जाता है। देखिए, विनोद शर्मा को आपदा जोखिम को कम से कम करने से संबंधित विषयों को राष्ट्रीय एजेंडा के प्रमुख कार्य के रूप में शामिल करने की दिशा में जो है अथक प्रयास किए इन्होंने। और पुरस्कार के रूप में संस्थागत श्रेणी के विजेताओं को 51 लाख रुपए जो है नगद राशि दी जाती है, एक प्रमाण पत्र मिलता है। और व्यक्तिगत स्तर की बात करें तो 5 लाख रुपए नगद तथा एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए की धनराशि है, व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए की जो मिले हैं विनोद शर्मा को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59 पर। दिसंबर 2021 में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। इनमें शामिल नहीं है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, तुलसी गौड़ा, विद्युत मोहन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अनिल प्रकाश जोशी हैं, तुलसी गौड़ा हैं, विद्युत मोहन है, MS स्वामीनाथन नहीं है। तो दिसंबर 2021 में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। और यह पुरस्कार जो है, यह वार्षिक पुरस्कार हारमनी फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। हारमनी फाउंडेशन की बात करें तो हारमनी फाउंडेशन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाइए। 60वां प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किसे साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सुशीला देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? अनुकृति उपाध्याय। तो दिसंबर 2021 में अनुकृति उपाध्याय को साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सुशीला देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास कित्सुंगी के लिए जो है दिया गया है, कित्सुंगी। और उन्हें रतनलाल फाउंडेशन और भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल की आयोजन समिति ने इस पुरस्कार के लिए चुना है। इस पुरस्कार की स्थापना रतनलाल फाउंडेशन द्वारा की गई है। और यह पुरस्कार एक महिला लेखक द्वारा लिखे गए फिक्शन के सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए है। और इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाइए। 12 जनवरी 2022 को किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? क्लाइव लॉयड को। तो 12 जनवरी 2022 को वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड को ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। उनकी कप्तानी में वर्ष 1975 में आयोजित पहला विश्व कप क्रिकेट जो है वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। और लॉर्ड्स में हुए फाइनल में वेस्ट इंडीज़ ने किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ जाइए। दिसंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2021 के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 के विजेताओं की घोषणा की गई। इसमें किस देश की महिला प्रधानमंत्री मिया मोटली को यह अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? मिया मोटली की बात कर रहे हैं तो कहाँ की हैं ये? इथोपिया, सूडान या बारबाडोस? बारबाडोस की है मिया मोटली, जिनको मिला चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021। तो 7 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 2021 के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 के विजेताओं की घोषणा की गई। और इस पर्यावरण के क्षेत्र में, यह पर्यावरण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। और इस वर्ष सभी विजेताएं जो हैं, सभी 4 विजेता महिलाएं हैं।
तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार विजेताओं को निम्न 4 श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। वो 4 श्रेणी हैं। पहली श्रेणी है प्रेरणा व कार्रवाई, दूसरी है नीतिगत नेतृत्व, मियाँ मोटली को इसी में मिला है, बारबाडोस की प्रधानमंत्री को। उद्यमी दूरदृष्टि है, विज्ञान और नवाचार है। तो बारबाडोस की प्रधानमंत्री मियाँ मोटली को नीतिगत नेतृत्व श्रेणी में एक टिकाऊ विश्व के निर्माण के लिए जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाइए। दिसंबर 2021 में पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने दिसंबर 2021 में पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है? इसका उत्तर आलिया भट्ट है। तो 27 दिसंबर 2021 को प्रतिष्ठित बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट पशुओं के अधिकार के लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए नामित हुई। बाकी इसको पॉज मार के पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, यही पुरस्कार जो है पिछले वर्ष प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम को मिला था। ठीक है, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर। नंबर 64 पर आ जाइए। 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी थर्ड वाटर प्राइज 2020 की घोषणा की। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस प्रदेश को जो है प्रथम पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान और तीसरे पर है तमिलनाडु। ठीक है, तो थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020 की घोषणा की गई, यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार की। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु है तीसरे स्थान पर। तो एक चीज़ और याद रखिए, उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले का जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को मिला है। इस जिले का नाम याद रखिएगा। ठीक है, यूपी टॉप है, और टॉप में भी यूपी का कौन सा जिला टॉप? मुजफ्फरनगर। क्वेश्चन नंबर 65 है। 9 जनवरी 2022 को 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? द पावर ऑफ डॉग, द पावर ऑफ द डॉग। तो 9 जनवरी 2022 को 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 वितरण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में। ठीक है, बेवरेली हिल्टन में। और सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा कौन सी है? द पावर ऑफ द डॉग। और मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनके नाम हैं विल स्मिथ एक्टर हैं किस पिक्चर के लिए? किंग रिचर्ड के लिए। और एक्ट्रेस हैं यानी अभिनेत्री हैं निकोल किडमैन, फिल्म बीइंग द रिकार्डोज के लिए, निकोल किडमैन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66 पर। 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम बैठक में किसे प्रतिष्ठित SJIF पदक 2021 प्रदान करने का निर्णय लिया गया? किसको लिया गया है? सुनील गावस्कर को। तो 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम बैठक गुवाहाटी असम में संपन्न हुई, असम के गुवाहाटी में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर को प्रतिष्ठित SJIF पदक प्रदान करने का जो है निर्णय लिया गया है। अन्य प्रदत्त पुरस्कार इससे रिलेटेड देखें तो SJIF स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 नीरज चोपड़ा हैं। ठीक है, भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो। SJIF स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 है मीराबाई चानू, भारत तोलन के लिए। SJIF टीम ऑफ द ईयर 2021 भारतीय पुरुष हॉकी टीम है। SJIF पैरा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरुष सुमित अंतिल हैं, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, तथा प्रमोद भगत को एक साथ बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। और SJIF पैरा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 महिला की बात करें तो अवनी लेखरा हैं। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल शूटर। नंबर 67 पर आ जाइए। 7 दिसंबर 2021 को किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? 57वां। ठीक है, इस दिन 57वां और 56वां दोनों की घोषणा की गई। 57वां है दामोदर मोजो को। तो 7 दिसंबर 2021 को प्रतिष्ठित कोकड़ी उपन्यासकार हैं दामोदर मोजो। इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाइए। 7 दिसंबर 2021 को ही किसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? इनका नाम क्या है? नीलमणि फूकन जूनियर।
तो 7 दिसंबर 2021 को असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, और नीलमणि फुकन जूनियर को 1990 में पद्मश्री, 1981 में साहित्य अकादमी अवार्ड और 1997 में असम वैली लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका ऑलरेडी। फुकन की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो तीसरे असमियाई लेखक हैं। फुकन से पहले 1979 में वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को और 2020 में इंदिरा गोस्वामी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। असमियाई में नंबर 69 पर आ जाइए। 3 नवंबर 2021 को किसे वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। 21 के लिए हैं डेमन गलगुट और डगलस स्टुअर्ट थे 20 के लिए। तो 3 नवंबर 2021 को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित बुकर प्राइज़ की घोषणा की गई और इस वर्षीय पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के नाटककार उपन्यासकार डेमन गलगुट को प्रदान किया गया और उन्हें यह पुरस्कार मिला है उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। और यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को जो राशि प्रदान की जाती है वो है 50,000 पाउंड की। और विगत वर्ष 2020 में यह पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास सग्गी बैन के लिए दिया गया था, आपको याद हो तो। 17वां प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, यानी नोबेल प्राइज़ 2021 के संबंध में पूछ रहा है प्रश्न। पहला स्टेटमेंट है, इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया और यह पुरस्कार जापानी लेखक सिकोरो मनाबे और जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस हेसलमैन और इटालियन वैज्ञानिक जियोर्जियो पारसी को प्रदान किया गया। ये तीनों वैज्ञानिक अलग अलग देश के हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, सिकोरो मनाबे और क्लाउस हेसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रमाणिकता के मापन के क्षेत्रों के कार्यों के लिए जो है इस पुरस्कार के लिए चुना गया उनको दोनों को। आधा इनका और आधा है जियोर्जियो पारसी का। बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट, नाम याद रखिएगा इनका। ठीक है, और कौन कहाँ का ये भी याद रखिएगा। क्लाउस हेसलमैन है जर्मन, इटालियन है जियोर्जियो पारसी और जापानी है सिकुरो मनाबे। फिलहाल इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी। तो 5 अक्टूबर 2021 को स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 हेतु विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष ये पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। इन 3 वैज्ञानिकों के नाम हैं सिकुरो मनाबे जापान के, क्लाउस हेसलमैन जर्मनी और जियोर्जियो पारसी इटली। अब देखिए, पुरस्कृत किए गए 3 वैज्ञानिकों में आधा पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 वैज्ञानिकों का है, यानी सिकोरो मनाबे और क्लाउस हेसलमैन का, और आधा है बचा हुआ किसका, जियोर्जियो पारसी का। तो सिकोरो मनाबे और क्लाउस हेसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रमाणिकता के मापन के क्षेत्र में कार्यों के लिए प्रदान किया गया। और बाकी शेष आधा पुरस्कार जो है जियोर्जियो पारसी को, जो है इटली के, परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिक प्राणियों में विकार उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए जो है इस पुरस्कार हेतु चुना गया है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा पॉज मार मार के। तो 1 से लेकर आज हमने इन 3 टेस्ट में देखा है 70 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी के आगे से 71 से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।